बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जब किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी। शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर रहा है। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर दीजिए। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से कहो। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में जाती है। दुख है ना, शिव से कहो। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहां से सुनेगा, यहां से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गया? मेरा उघड़दानी मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। खुशियों से। अब मालूम पड़े पूरा रतनगढ़ का लोग कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को 3 महीने में देना है, ये शिव पुराण का प्रमाण है। अब बुलाएगा उसी को जिसको देना होगा। जिसको देना ही नहीं है वो मन बनाकर रख भी लेगा कि मुझे कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है, पर मेरा भोले बाबा उसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, पहुँचने ही नहीं। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवादिदेव महादेव। कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा, शिव। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक
सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया, तुम व्रती हो गए, ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही है, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम था, व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा, व्रती हो गया। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, महाव्रती। और वो महाव्रती ब्राह्मण तत्व किसको कहते हैं, शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही, निरंतर। शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करते। कितना कितना अर्चन माता पार्वती जी के जीवन में, कितना कितना अर्चन। माता पार्वती मैया जब जब जल भरने के लिए जलाशय में जाती हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं, तो बीच में मगर उनको रोक लेता है। कहीं पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं, तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन दी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए,
मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी, घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस 2 पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिवजी पर समर्पित कर दो। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो, वहाँ उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। शिव उपासना पार्वती जी के जीवन में, माता पार्वती जी के जीवन के अंतर्गत कितनी कितनी अड़चन है, कितनी अड़चन, पर